हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन कल लोकसभा में आया, डिफीट हुआ जैसे एक्सपेक्टेशन था, लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर इंडिया गठबंधन पे जबरदस्त हमला बोला है और ये भी कहा है कि आप घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है। प्रधानमंत्री जी 10 साल से लगभग सत्ता में है। मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर जल रहा है। सारा विपक्ष एक बात कह रहा था कि मानसून सत्र में हम चाहते थे कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी आए, बयान दे वहां कैसे शांति हो सकती है, हरियाणा पे बयान दें। जब प्रधानमंत्री नहीं आए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा कि इस बहाने तो आएंगे। लोगों को उम्मीद थी, मणिपुर के लोगों को उम्मीद थी कि मणिपुर का कोई रास्ता निकालेंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई ठोस बात नहीं की। हरियाणा का प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया, हरियाणा के दंगों के पे कोई एक बात नहीं की। केवल विपक्ष को कोसते रहना। महंगाई पे आपने बात नहीं की। टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 350 रुपए किलो बिक रही है, डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया, डॉलर 83 रुपए पार कर गया। आपने महंगाई पे बात नहीं की, आपने रोजगार पे बात नहीं करी। आप केवल विपक्ष को कोसते रहे। ये काम विपक्ष का होता है, सवालें पूछना, आरोप लगाना। सत्ता पक्ष का काम होता है कि उनका जवाब देना। प्रधानमंत्री ने वो जवाब नहीं दिया। सर, अधीर रंजन चौधरी, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई है जब तक प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है। कांग्रेस इसको लेकर बहुत हंगामा कर रही है। आम आदमी पार्टी का क्या रुख? आम आदमी पार्टी स्पष्ट इस बात की कह रही है कि ये चाहते हैं विपक्ष विहीन संसद हो, एक तरफ से ही चलाएं। संजय सिंह हमारे सांसद को सस्पेंड किया हुआ है, सुशील रिंकू को सस्पेंड किया हुआ है, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली, राघव चड्ढा की सदस्यता छीनने की तैयारी है। ये नहीं चाहते कि इनके सामने कोई बोले, ये नहीं चाहते कि विपक्ष वहां पे रहे। केवल और केवल तानाशाही चलाना चाहते हैं। तानाशाही हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को लेकर जो चयन प्रक्रिया है उसमें कल सरकार बिल लेकर आई है और उस पैनल को जिस तरह से बनाया गया है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़े तीखे तरह से सरकार पर हमला बोला है। क्या वजह है? देखिए, पहले प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर दिल्ली में रैली करी और कहा मैं पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। दिल्ली की 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को वैल्यू 0 कर दी, चुनी हुई सरकार की वैल्यू 0 कर दी। अब कल राज्यसभा में चुपचाप चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए बिल लेकर आए और उसमें गठन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा, 3 सदस्यीय पैनल होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब अडवाणी जी ने एक पत्र मनमोहन सिंह जी को लिखा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर लॉ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता राज्यसभा के और लोकसभा के और मुख्य न्यायाधीश एक बैलेंस बना के रहे। और इसी तरीके का फॉर्मूला आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने उसको दरकिनार करते हुए ये कहा कि 2 बीजेपी के रहेंगे और 1 विपक्ष का, यानी कि बीजेपी के लोगों को अपॉइंट करेंगे, बीजेपी के लोगों को जिताएंगे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मतलब खत्म। और जब उस बिल पे ऑब्जेक्शन के लिए पुकारा गया, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको भी नहीं सुना गया। तो आप लोग क्या स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की, जेपीसी में भेजने की मांग कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं संवैधानिक बिल है, ये आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है। और आए तो स्टैंडिंग कमेटी में जाए, इस पे पूरी चर्चा हो, सेलेक्ट कमेटी में जाए, उस पर पूरी चर्चा हो और उसके बाद हाउस निर्णय करे। परंतु हाउस में ध्वनि मत से शोर शराबा करा के, जानबूझ के शोर शराबा करा के उसको पेश कर देना, ये अलोकतांत्रिक बिल का अलोकतांत्रिक तरीका भी है। सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है सीईसी के चयन की प्रक्रिया के लिए जो पैनल गठित किया गया है, जो प्रपोजल है बिल में, उसको लेकर, और अब याद भी दिला रही है 2012 की उस चिट्ठी की जो एलके आडवाणी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था, ये कहते हुए कि पैनल 5 मेंबर्स का हो जो सीईसी को चुनता है, जिसमें 2 लोकसभा और राज्यसभा के एलओपी हों
सीजीआई हो और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ लॉ मिनिस्टर भी हो, यानी कि विपक्ष और सरकार के बीच अब सीईसी पैनल को लेकर बवाल होना तय है। वीडियो सहयोगी अभिषेक बई के साथ मेहमद भारद्वाज।